नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। जी हां, कोरोना महामारी जो अब भारत में तेजी से फैल रहा है। अब तक मरने वालों की संख्या तकरीबन 68 यानी 68 पहुंच चुकी है, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में भी कोरोना वायरस के एक पॉजिटिव सस्पेक्ट मिला था। अभी तक की ताजा खबर यही थी, लेकिन अब नई ताजा खबर ये आ रही है कि 3 और पॉजिटिव कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं और ये सारे के सारे मरीज जो हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर के हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं महुआ बाग के क्षेत्र में एक मस्जिद है जहां से ये मरीज पाए गए और उस पूरे एरिया को गाजीपुर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहां पर उस एरिया को सैनिटाइज किया गया ताकि वो उस एरिया में अगर कोई संक्रमण हो तो वो चला जाए और उस एरिया में कोई आ जा ना पाए, इसलिए उसको सील किया गया है। आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। गाजीपुर सहित पूरे भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब तक 2650 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 183 लोग रिकवर्ड हो गए हैं। जनपद गाजीपुर के महुआ बाग में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने गाजीपुर के मुख्य बाजार मिश्र बाजार से लेकर महुआ बाग तक के बीच में होने वाले आवागमन को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया है। इस रिपोर्ट पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आप सभी लोगों का एबीटी न्यूज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी है उससे पूरा देश जो है परेशान है, इस महामारी को झेल रहा है और अब ये उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर तक भी पहुंच चुका है। तो मैं सबसे पहले परिचय करा दूं अपने दर्शकों को, आप लोगों का। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह है, समाज सेवी हैं विवेक कुमार सिंह सम्मी और एमएच इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं खालिद आमिर जी। तो आप सभी लोग का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा विवेक सिंह के यहाँ, जो समाज सेवी है जनपद गाजीपुर से। सर, जो गाजीपुर में जमात के लोग आए हुए थे 11 लोग, और उन्हीं लोगों में से जो है तकरीबन 4 लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी जी सर, विवेक जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आपने शुरू से देखा जब कोरोना की महामारी हिंदुस्तान में फैलने लगी, उसी समय कनिका कपूर का मामला सामने आया था। जी। कनिका कपूर को सरकार ने क्वारंटाइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वो एक इंडिया की जानी मानी हस्ती और सेलिब्रिटी थी, लेकिन उनको भी आम जैसे हर लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है उसी तरह से व्यवहार किया गया और उनको क्वारंटाइन किया गया। लेकिन मरकज में आए हुए लोगों को बार बार समझाने के बाद सरकार ने 13 मार्च के बाद से ही धीरे धीरे सब सख्तियां शुरू कर दी थी। उसके बावजूद ये लोग नहीं मानने की बात तो छोड़िए, बहुत बड़ी गैदरिंग हुई दिल्ली में, करीब 2500 से ऊपर लोगों की। उसके बाद भी लगातार सरकार अनाउंस करती रही कि भाई जो है जहाँ है छुपा है निकले। लेकिन शायद धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर के इन लोगों को इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आई और ये वहां से निकल करके 14 प्रदेशों में अपने अपने जगह पर चले गए धर्म प्रचार करने या अन्य कार्य। उसका नतीजा ये हुआ कि गाजीपुर जैसा एक पिछड़ा इलाका जहाँ शहरी आबादी बहुत कम है और बड़े शहरों से इसका टच भी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको बोलते हैं उससे काफी दूर है, हम अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि यहाँ कम से कम कोरोना का खौफ नहीं होगा। परंतु बार बार कहने के बावजूद, सोशल मीडिया, प्रेस, न्यूज वालों को कहने के बावजूद इन्होंने अपने आप को छुपाने का काम किया, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है। लगातार सरकार ये कह रही थी कि आप बाहर निकलिए और अपने आप को
मेडिकल टेस्ट में ले जाइए और वहाँ अपने आप को क्वारंटाइन करिए। बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ये जात देख करके नहीं हो रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके ऊपर ये लागू है। जो जैसे जहाँ पुलिस वाले, मेडिकल स्टाफ, इसके अंदर भी ये शक हो रहा है, उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। परंतु अज्ञानता, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ये कम्युनिटी है माइनॉरिटी, इसमें जो पढ़ाई का रेशियो है वो बहुत कम है, और ये सच्चाई को न देखते हुए और वैज्ञानिक युग में दवाओं की मान्यताओं को न मानते हुए ये अपने धर्म गुरुओं की बातों को ज्यादा मान रहे हैं। और इस तरह की सोच रखना कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, रोग अल्लाह देता है और अल्लाह ही चाहेगा तो रोग होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये मौलानाओं की एक बहुत बड़ी चाल है। निश्चित रूप से ऐसे मौलानाओं के खिलाफ जो भोली भाली मुस्लिम कम्युनिटी की जनता को अपनी बातों में बेवकूफ बना करके रोगी बनाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी खालिद जी, देखिए विवेक जी ने क्या आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ये जमात आई दिल्ली से। दिल्ली जो है जमात का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, वो मरकज है। जमात का कार्य 100 साल पहले शुरू हुआ था और वहाँ की गतिविधियां साल भर चलती रहती हैं। वहाँ पे लोग जो है 1000-1500 जो है लोग रोजाना आते भी हैं, और रोजाना जो है वो दूसरे देशों में भी जाते हैं और अपने देश के अलग अलग प्रांत और जिलों में भी जाते हैं। उनका पूरा कार्यक्रम वहीं पे डिसाइड होता है। ये कार्यक्रम अपने रूटीन में चल रहा था। भाई कोरोना के ऊपर हमारी संवेदनशीलता जो है जो बढ़ी है, ये 22 तारीख के जो है जनता कर्फ्यू के बाद बढ़ी है। उससे पहले जो हम सभी लोग थोड़ा ढीले थे, वो जमात वाले लोग भी और शासन प्रशासन भी। तो शासन प्रशासन ने भी जो है बाहर से आने वाले लोगों को वीजा दिया, एयरपोर्ट पे जो है वो आए, चेकअप हुआ, फिर वो गए। ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के संज्ञान में थी। अगर कोरोना जो है दूसरे देशों में जो फैल चुका था और वहां के लोग भारत आ रहे हैं, तो भारत सरकार का एक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को या तो वीजा न दें, या अगर वो आ भी गए हैं तो उनको क्वारंटाइन करके पहले चेक करें। अब रही बात दूसरे पक्ष की, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी भी एक गलती ये है कि अगर पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, तो ऐसे में इस तरह के आयोजन को जो है महीने 2 महीने या इस महामारी के समाप्त होने तक जो है कर देना चाहिए, इस तरह के आयोजन को या बंद कर देना चाहिए। अब उन्होंने इस आयोजन को मतलब जिस तरह से देश के अंदर गतिविधियां चल रही थी उसी तरीके से उन्होंने भी हल्के में लिया, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये उनको जो है उसकी संवेदनशीलता का पूरा अंदाजा भी नहीं था। और एक बात और मैं जोड़ सकता हूँ कि वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने धर्म की गलत व्याख्या भी किया। जो ऑडियो चल रहा है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आज से 1400-1500 साल पहले कि अगर किसी के कहीं पे महामारी आ जाए तो वहां न जाओ, और जिस गांव में महामारी आई है वहां के लोग दूसरी जगह न जाए। तो वहां पे जो है अगर ऐसा जो है दूसरे देशों में हो रहा है तो इस तरह के कार्यक्रम कराना भी जो है ये गैर इस्लामिक जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो एयरपोर्ट पे ही स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी इस चीज को। आपका क्या मानना है? देखिए, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हुई है, भारत सरकार ने कराया है। ये किन परिस्थितियों में कब के आए हैं? जनवरी के आए हैं, दिसंबर के आए हैं, या फरवरी के आए हैं, या ये हिंदुस्तान में पहले से आके कहाँ थे, या अगर ये उसी समय आए हैं तो इन्होंने किसी दवा का सेवन करके ये स्कैनिंग से गुजरे हैं या क्या हुआ? गाजीपुर में जो ये 11 लोग आए हैं, आज तो संख्या बढ़ गई, कल तक एक थी, एक नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट थी। आज जैसा न्यूज गाजीपुर के चैनलों ने दे रखा है कि 2 बढ़ गए, तो गाजीपुर में 3 हो गए। ये गाजीपुर में रेलवे जब संसाधन बंद हुए, ये 20-21 तारीख से जो है रेल यात्रा बंद हो गई। ये अपने साथ निजी साधनों से आए हैं 24 तक।
क्योंकि 24 के 8 बजे रात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 बजे रात से लॉकडाउन कर दिया 25 तारीख के जी। तो ये बाय रोड आए हैं, ये कैसे आए हैं? गाजीपुर में आके ये कहाँ कहाँ गए हैं? जैसे सुनने में आया कि ये दिलदार नगर भी गए थे जी, ये सुनी हुई बात है जी। ऐसा न्यूज दे रहा है कि जो है दिलदार नगर गए थे, दिलदार नगर में वहाँ किसी कार्यक्रम में थे, किनके यहाँ रहे, क्या क्या किए हैं जी, ये तो वही बता सकते हैं जी, जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जमात के लोग जो धर्म प्रचार का वो एक 100 साल पुराना ऐसा प्रधानाचार्य महोदय बता रहे थे या टीवी न्यूज दे रहा है जी। तो ये समाज के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हम आप सारे लोग समाज के हैं।